हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। आज हम भारत के वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ वायसराय को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। जिसने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो थी वायसराय के बारे में, उस वीडियो में हमने लास्ट वायसराय जो डिस्कस किया था, लॉर्ड कर्जन को हमने डिस्कस किया था। लॉर्ड कर्जन जो 6 जनवरी 1899 में वायसराय के पद पर नियुक्त हुए और 18 नवंबर 1905 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। अब उनके समय में कुछ कार्य किए गए। तो देखिए, उनके समय में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। पुलिस आयोग का गठन किया गया था। सीआईडी केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। और उनके ही शासनकाल में 1901 में सिंचाई आयोग और विश्वविद्यालय सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद इन्हीं के समय में उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती प्रांतों की स्थापना की गई थी। और इसके बाद 1904 में इन्हीं के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना भी इन्हीं के शासनकाल से हुई थी, है ना। और इसके बाद इनके शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा था। देखिए, इसके बाद 1899 से 1899 ईस्वी से लेकर 1890 ईस्वी में पड़े अकाल पर सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको पिछली वीडियो में नहीं बता पाई थी कर्जन के बारे में, तो मैं इस वीडियो में बता रही हूं, है ना। तो काय का गठन किया गया था? अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो सैन्य अधिकारी होते थे उनकी प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, है ना। इसके बाद देखिए, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था कर्जन के शासनकाल में ही। और लॉर्ड कर्जन के समय में ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन हुआ था जो 1905 में, जिसके बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात हो गया था। और ये विभाजन कर्जन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है ना। और इस विभाजन में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात हो गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो इतने कार्य किसके काल में हुए थे? कर्जन के काल में हुए थे। जो कुछ पॉइंट थे मैं आपको पिछली वीडियो में नहीं बता पाई थी, तो उनको मैंने इधर बताया आपको। और 1905 में कर्जन ने इस्तीफा दे दिया था, लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो इसके बाद अगला वायसराय कौन हुआ? देखिए, अब कर्जन के बाद जब 1905 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद अगला वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को अगला वायसराय नियुक्त किया गया। 18 नवंबर 1909 में इन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। और 23 नवंबर 1910 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। ठीक है। अब देखिए, इनके शासनकाल में मिंटो के समय में ही आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में, किसके द्वारा? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी।
है ना। इन्हीं के शासनकाल में 1906 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। 1906 में ही कांग्रेस सूरत अधिवेशन, कांग्रेस सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये अधिवेशन हुआ और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, है ना। इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकीकरण हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन हुआ। देखिए कांग्रेस सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था, है ना। और ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें पुनः एकीकरण हो गया था, है ना। इसके बाद 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई थी। कब? 1907 ईस्वी में। इसके बाद 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई थी। आंग्ल रूसी प्रतिनिधिमंडल बैठक हुई थी। इसके बाद लॉर्ड मिंटो के समय में ही मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। और जिसमें सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली बढ़ोतरी हुई, जिसमें सरकार के भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली सी बढ़ोतरी हुई और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। फिर देखिए इसी के समय में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। लॉर्ड मिंटो के समय में फांसी दे दी गई थी। किसको? खुदीराम बोस को। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। देखिए खुदीराम बोस को फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने प्रफुल्ल कुमार चाकी के साथ मिलकर कलकत्ता में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका था। किसकी बग्घी पर? मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड की बग्घी पर खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल कुमार के साथ मिलकर बम फेंका था। इसीलिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। देखिए और इसी के समय में मिंटो के समय में ही बाल गंगाधर तिलक को 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा सुनाई गई थी। 6 साल की सजा सुनाई गई थी, है ना। 6 वर्ष की सजा दी गई थी क्योंकि तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल और खुदीराम बोस के हमले का समर्थन किया था। इसमें बर्मा की जेल में इन्हें डाल दिया गया था। देखिए खुदीराम बोस को फांसी हुई थी क्योंकि प्रफुल्ल कुमार के साथ मिलकर मजिस्ट्रेट की बग्घी पर इन्होंने बम फेंका था। मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड की बग्घी पर इन्हें बम फेंका था और इसलिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, है ना। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार को समर्थन दिया था, है ना। इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार को समर्थन किया था, इसीलिए इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और इन्हें बर्मा की जेल में भेज दिया गया था, या फिर कहें हम म्यांमार, जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है ना। लॉर्ड मिंटो के समय में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति औपचारिक रूप से अपना ली थी। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को अपना लिया था, है ना, औपचारिक रूप से अपना लिया था। तो देखिए
कर्जन के बाद अगला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, है ना। 18 नवंबर 1909 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 23 नवंबर 1910 तक इसने इस पद पर कार्य किया। इसके बाद इसने 1906 में इसी के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, है ना। 1906 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें पुनः एकीकरण किया गया, है ना, पुनः एकीकरण हुआ। इसके बाद 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई थी, है ना। इसके बाद लॉर्ड मिंटो के समय में ही मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसमें सरकार के भारतीय प्रतिनिधित्व में मामूली सी बढ़ोतरी हुई और हिंदू और मुस्लिम के बीच अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था। हिंदू और मुस्लिम के बीच अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था, है ना। इसके बाद खुदीराम बोस को मिंटो के शासनकाल में ही फांसी की सजा दी गई थी क्योंकि खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल कुमार ने मजिस्ट्रेट किंग फोर्ट की बग्घी पर बम फेंका था, है ना, इसलिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। इन्हें बर्मा की जेल में डाल दिया गया था क्योंकि इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार का समर्थन किया था, है ना। और इसके बाद लॉर्ड मिंटो के समय में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति औपचारिक रूप से अपना ली थी। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुए थे, है ना। अब इसके बाद अगला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग को। लॉर्ड हॉर्डिंग को अगला वायसराय नियुक्त किया गया लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद, है ना। लॉर्ड हॉर्डिंग 23 नवंबर 1910 को इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और इसने 4 अप्रैल 1916 तक इस पद पर कार्य किया। तक इस पद पर कार्य किया, है ना। देखिए लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? 1911 में। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था किसके? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के आगमन पर, है ना। और साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, है ना। 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों का निर्माण किया गया था। बंगाल से किसको अलग किया गया था? बिहार और उड़ीसा को। देखिए 1911 में ही बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके नए राज्यों के रूप में बनाया गया था। 1911 में ही बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्यों का निर्माण किया गया था, है ना। इसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई थी। हॉर्डिंग के शासनकाल में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, है ना। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1912 में हॉर्डिंग के शासनकाल में ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, है ना। किसके? हॉर्डिंग के शासनकाल में ही। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था।
23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था और इस कांड में भाई बालमुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिए, अब इसके पहले लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? खुदीराम बोस को, है ना, क्योंकि उन्होंने मजिस्ट्रेट के बग्गी पर बम फेंका था, है ना। और इसके बाद हार्डिंग के शासनकाल में 23 दिसंबर 1912 में हार्डिंग पर बम फेंका गया था। और ये किसने फेंका था? बालमुकुंद ने फेंका था। और इसी के शासनकाल में बालमुकुंद को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बालमुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। इसी के समय में 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। कब? 1913 में हार्डिंग के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल किसने? फिरोज शाह मेहता ने, है ना। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। फिरोज शाह मेहता ने किसका? बॉम्बे क्रॉनिकल। और गणेश शंकर ने किसका? प्रताप का प्रकाशन किया था। और इसके बाद हार्डिंग के समय में ही 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। हार्डिंग के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसके लिए वह भारत का समर्थन पाने में सफल रहा था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, है ना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जिसके लिए वह भारत का समर्थन पाने में सफल भी हुआ था। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग 23 नवंबर 1910 में वायसराय के पद पर बैठा और 4 अप्रैल 1916 तक इसने इस पद पर कार्य किया। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर, है ना। और इसके चलते दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब? 1911 में। इसके बाद 1911 में बंगाल से 2 नए राज्यों का निर्माण किया गया, बिहार और उड़ीसा, है ना। इसके बाद 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। 23 दिसंबर 1912 में हार्डिंग पर बम फेंका गया और जिसमें बालमुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। देखिए, 1913 फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। इसके बाद 1914 में हार्डिंग के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और जिसके लिए वह भारत का समर्थन पाने में सफल भी हुआ था, है ना। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही अप्रैल 1915 में बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना। तिलक ने 1915 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना। इसके बाद 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, है ना। किसने की थी? पंडित मदन मोहन
मालवीय ने। और आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति किसे बनाया गया? लॉर्ड हार्डिंग को। लॉर्ड हार्डिंग को, है ना। तो इतने कार्य लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुए थे। देखिए 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। उसके बाद तिलक और एनी बेसेंट ने, तिलक ने अप्रैल 1915 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना। इसके बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिसका कुलपति आगे चलकर लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था। तो इतने कार्य लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में किए गए थे, है ना। इसके बाद अगला, लॉर्ड हार्डिंग के बाद अगला वायसराय किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के बाद अगला वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को बनाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को अगला वायसराय बनाया गया। 4 अप्रैल 1916 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 2 अप्रैल 1921 तक इसने वायसराय के पद पर काम किया, है ना। अब देखिए, जो इसके पहले लॉर्ड हार्डिंग वायसराय बनाए गए थे, तो उनके शासनकाल में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अप्रैल 1915 में तिलक ने और होम रूल लीग की स्थापना की थी और सितंबर 1915 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना। तो इसके बाद जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, उसकी शुरुआत की गई थी चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत कब की गई थी? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, है ना। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है ना। इसी के समय में भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय में ही इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसको किसका समर्थन मिला था? असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। जिसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिला था। है ना। देखिए, आंदोलनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एक एक आंदोलन को हम डिस्कस करेंगे, है ना। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां? पूना में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, है ना। और 1917 में शिक्षा पर सेंडल आयोग की नियुक्ति चेम्सफोर्ड के द्वारा की गई थी। 1917 में शिक्षा में सेंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी, है ना। किसके द्वारा? चेम्सफोर्ड के द्वारा।
इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद देखिए चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था। देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त करके एक कमेटी बनाई गई और उसके द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी असहयोग, किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकते थे, है ना। इस एक्ट में मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति, जैसे किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर उनको संदेह है कि इसने ये काम किया है, इसने ये गलत काम किया है, उसके ऊपर संदेह है अगर, तो उस पर वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, है ना। उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकते थे। तो संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सकते थे। यह अधिकार रॉलेट एक्ट द्वारा दिया गया था मजिस्ट्रेटों को, है ना। इसी के समय में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये कब हुआ था? 1919 में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1920 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1920 में सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में। देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा इसे स्थापित किया गया था। सैयद अहमद खान, है ना, द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था 1920 में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कॉलेज कब बना था? 1920 ईस्वी में, है ना। (1920) में, याद रखना 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कॉलेज बनाया गया था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को, है ना। और 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? चेम्सफोर्ड के। इसे 4 अप्रैल 1916 में वायसराय बनाया गया और 2 अप्रैल 1921 तक इसने इस पद पर कार्य किया। इसके शासनकाल में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, स्थापना पहले की गई थी, है ना, हॉर्डिंग के समय में, और चेम्सफोर्ड के समय में इसकी शुरुआत की गई थी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है ना। इसके बाद इसकी शासनकाल में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसका समर्थन किसने किया था? गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन द्वारा इसका समर्थन किया गया था। 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब? पूना में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1917 में शिक्षा सैंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी, है ना। 1917 में शिक्षा सैंडल आयोग की नियुक्ति की गई थी। और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, इस एक्ट के द्वारा मजिस्ट्रेटों को संदेहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1920 में देखिए 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था, है ना। ये आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए? जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वायसराय जो और रह गए हैं उनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।